चलिए आज पढ़ने वाले हम लोग क्या आपका अफवाह तंत्र। ये हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा अफवाह तंत्र है, ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में अंदरिया बहती है। क्या होती है? बहती है, ठीक है। चलिए ये हमारा कोचिंग है, हम लोग को पता है, ठीक है। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी आईएएस, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका नदी अफवाह तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? नदी अफवाह तंत्र। तो ये जो आपका नदी अफवाह तंत्र है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र की, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे? क्लासिफाइड कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा नदी अफवाह तंत्र से प्रभावित है ना। इससे आपके सोन गंगा, ठीक है। हमारे जो आपका उत्तर भाग है छत्तीसगढ़ का, देखो है ना, छत्तीसगढ़ को हम लोग 3 अफवाह तंत्र बांटते हैं, ठीक है। हमारे आपके छत्तीसगढ़ है, उस छत्तीसगढ़ को हम लोग आपके क्या करते हैं भैया, हम लोग बांटते हैं आपके तीन भौतिक प्रदेश है ना। 3 आपके क्या है, जलवायु प्रदेश बांटते हैं। एक हो गया आपका उत्तर का जलवायु प्रदेश होने से आपका क्या है, अंबिकापुर मुख्यालय, बीच वाले का रायपुर मुख्यालय, और नीचे पुलिस से आपका हमारा जगदलपुर मुख्यालय है। तो हमारा जो उत्तरी भाग है वो प्रभावित है किससे? आपके गंगा अफवाह तंत्र से। जबकि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से क्या है, आपका प्रभावित है। चीजों को समझेंगे। उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र से, दक्षिण भाग हमारे आपके गोदावरी अफवाह तंत्र से, जबकि हमारे जो आपका मध्य भाग है वो आपके प्रभावित है हमारे आपके महानदी अफवाह तंत्र से, ठीक है। हमारे आपके महानदी अफवाह तंत्र से प्रभावित है हमारे आपके मध्य भाग। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अफवाह तंत्र की, ठीक है। तो उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र से प्रभावित है, दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से प्रभावित है, जबकि हमारे आपका मध्य भाग जो है और छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग जो है हमारे आपके महानदी अफवाह तंत्र से प्रभावित है। दो और अन्य हमारे अफवाह तंत्र, ठीक है। कौन सा? नर्मदा अफवाह तंत्र और आपका ब्राह्मणी से संघ, ठीक है, वो अफवाह तंत्र, लेकिन 3 आपका मेजर है। चलिए तो देखिए आप छत्तीसगढ़ के जो अफवाह तंत्र है तो कितना अफवाह तंत्र है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अपन बात करेंगे तो जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश के जल अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया भैया, याद रखेंगे, ठीक है। 5 भागों में बांटा गया हमारे आपके अफवाह तंत्र को। कौन कौन सा आपका? देखो एक हो गया आपका महानदी अफवाह तंत्र, पहला कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र। दूसरा है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। पहला महानदी सबसे बड़ा आपका महानदी है, दूसरा आपका गोदावरी है, तीसरा बोलने से आपका सोन गंगा अफवाह तंत्र। देखो जैसा मैं क्या किया, बड़ा सा छोटा क्यों क्या कर दिया, मैं इसको अरेंज कर दिया ना, इसी फॉर्म में आपको याद रखना है। पहला आपका महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा है गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरा है आपका सोन गंगा अफवाह तंत्र, चौथा है आपका ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, और पांचवा है आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को हम लोग जो है 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट 5 भागों में, ठीक है। आपका महानदी अफवाह तंत्र 1, गोदावरी अफवाह तंत्र 2, ठीक है, सोन गंगा अफवाह तंत्र 3, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र 4, और हमारा आपके नर्मदा अफवाह तंत्र 5। सबसे छोटा अफवाह तंत्र नर्मदा, जबकि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र हमारे आपके महानदी अफवाह तंत्र, ठीक है। इस प्रकार हम क्या करते हैं, आपके 5 भागों में हमारे आपके छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। चलिए इतना फटाफट नोट कीजिए। चलो शुरू हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए अच्छा से पढ़ना है ना, ठीक है, जबरदस्त टाइप से पढ़ना है कि एक ही बार में क्लास में सब चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे पढ़िए और घर तक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व जब आप करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन देखने की जरूरत
नहीं पढ़ना चाहिए। यदि ऑप्शन देने की जरूरत पड़ रही है मतलब हमारा तैयारी सफिशिएंट नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? यदि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और जब भी आप लोग को ऑप्शन देखना पड़ रहा है मतलब आपका स्टडी स्टैंडर्ड का नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही जैसे क्वेश्चन पूछा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, ठीक है, ऐसे ऑप्शन मत देखो, जो दिमाग में है महानदी, उसके बाद ऑप्शन में महानदी कहाँ है खोजो, और महानदी नहीं है ऑप्शन में, तब देखना है आपका गोदावरी क्योंकि बड़ा हुआ है। अब दोनों को नहीं है तो तीसरा कौन है आपका सोनगंगा, उसको मार के, ठीक है। तो दिमाग में ऐसा चीजें आना चाहिए। चलिए अब आते हैं आगे। देखो ये हमारा अफवाह तंत्र है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें से देखो ये अपना पूरा महानदी अफवाह तंत्र है, ये वाला पूरा भाग क्या है पूरा अपना महानदी अफवाह तंत्र, ये पूरा आपका महानदी अफवाह तंत्र है, याद रखेंगे पूरा ये। उसके बाद दूसरा वाला अफवाह तंत्र है हमारा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, ये हो गया हमारा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, जबकि ये हो गया हमारा आपका सोन नदी अफवाह तंत्र, ठीक है। इसको हम लोग जो है आपके 5 भागों में बांटे हैं छत्तीसगढ़ के आपके अफवाह तंत्र को। इसमें आपका पहला है हमारा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, ये पूरा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, ये वाला पोस्टर, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम लोग आपका महानदी अफवाह तंत्र है, ये आपका गोदावरी अफवाह तंत्र, ये वाला पोर्शन आपका गोदावरी अफवाह तंत्र है, जबकि ये वाला पोर्शन आपका सोनगंगा अफवाह तंत्र है। ये आपके सोनगंगा जो है आपके हमारे गंगा नदी में जाके मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा आपका सोन अफवाह तंत्र है, सोनगंगा अफवाह तंत्र, जबकि हमारे आपके ये वाला जो पोर्शन है कोरिया वाला भाग, ये कोरिया वाला भाग, सॉरी जसपुर वाला भाग है ना, जसपुर वाला जो भाग है वो जसपुर वाला भाग में एक नदी है जो निकलती है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, ठीक है। संघ नदी, ब्राह्मणी के संघ, ठीक है, ब्राह्मणी के आपका संघ, ऐसे याद रखना है, ब्राह्मणी के संघ, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को ऐसे याद रखना है ब्राह्मणी के संघ, ये आपका अफवाह तंत्र है। जब छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है हमारा आपका नर्मदा अफवाह तंत्र 0.5%, इसमें याद रखना 1%, ऐसा बताऊंगा ना अभी, ठीक है, 1% भाग, जबकि आपका 0.5% भाग, ठीक है। सर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना परसेंटेज है, ठीक है। ये 50% से अधिक वाले भाग में पूरा 50% से अधिक बोलो ना इसको, ठीक है, ठीक है। 50% से अधिक मतलब 55 56 याद रखना, 56%, कितना परसेंट, 56%। देखो मैं आप चीजों को यही तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये देखो, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रवाह तंत्र है तो कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो देखिए इसको याद रखना है 56%, कितना परसेंट, 56% आपने आपका महानदी बेसिन। अब देखो कर्नाटक कैसे है देख लो फिर दोनों, ठीक है। ये 56% है, इसको याद रखना है आपका 28%, कितना याद रखना है, देखो 28.68 है लेकिन पकड़ना है 28, ये है आपका 13.5%, कितना है, लेकिन इसको पकड़ना है 14%, कैसे पकड़ना है 14%, बाकी दिमाग में आ जा रहे 13.5% है, क्या पकड़ना है 14%, ये आपका क्या है 28% है, 28 पकड़ना है, तो 14 दूनी 28, 28 दूनी पकड़ा गया ना। अब देखो जिंदगी में भूले गए, ठीक है। चीजों को पकड़ने का एक तरीका ऐसी है, चीजों को क्या करना है एकदम एग्जैक्ट मत याद रखो, एप्रोक्सीमेट याद रखना, ठीक है। एप्रोक्सीमेट याद रखने से क्या रहता है जिंदगी भर नहीं भूलता, ठीक है। 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, ठीक है, नहीं भूलेगा ये। उसके बाद रहेगा 0.5% और ये आपका 1%, चीजों को ऐसा याद रखना है। तो हमारे जो 5 अफवाह तंत्र है इसको इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 14%, 28% और आपका 56%, ठीक है। 14, 28, 56 है 13.5% उसको, है ना, ठीक है। 13.5%, 28% और 56%, तो याद रखना इसको 14%, आपका 28% और आपका 56%, और 0.5% और ये आपका 1.0%, ठीक है। इतना हमारा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का हमारा आपका महानदी अफवाह तंत्र, सबसे बड़ा कौन सा आपका महानदी अफवाह तंत्र, जबकि आपका दूसरा सबसे बड़ा है हमारा आपका गोदावरी अफवाह तंत्र।
समझ आ रहा जी आप लोग को? क्लियर है? ओके जी। हाँ बिल्कुल, सब चीजें क्लास में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे क्लास में पढ़ो और घर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है, एकदम क्लियर होनी चाहिए क्लास में चीजें। चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए देखो आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको आपके आरोही क्रम में मतलब क्या किया, बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाएंगे, तो आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है ना। 0.5%, फिर 1%, फिर आपका इसको याद रखना 14%, द्वितीय में लगभग 14%, फिर इसका याद रखना है 28%, फिर आपका 56%। 0.5, 1%, 14%, 28% और आपका 56%। ये हमारे आपका क्या है, अफवाह तंत्र की क्या है, एरिया, जो आपका पूरा उस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, ऐसी पकड़ना चीजों को ना। ठीक है, हाँ ये बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा, और पूरे घटते क्रम में मिलेगा तो जस्ट ऐसा उल्टा कर देना इसको। ठीक है, इधर से आप लोग जाना। हाँ आरोही बोलते हैं, बढ़ते क्रम को आरोही और घटते क्रम को अवरोही। जब भी आपके बढ़ते क्रम बोलेगा तो आरोही बोलेगा, आरोही, ये हो गया बढ़ते क्रम। जब भी अवरोही बोलेगा घटते क्रम तो अवरोही बोलेगा, ऐसा। ठीक है, दोनों शब्दों को पकड़ना है, आ और औ। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा आपका नदी अफवाह तंत्र। नदी अफवाह तंत्र की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में 5 नदी अफवाह तंत्र है। महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और आपका नर्मदा। 0.5, 1%, 14%, 28% और आपका 56%। ठीक है, हो गया। चलिए फटाफट कीजिए ना, आपके पास टाइम बहुत कम है। और आप लोग क्या करेंगे, चीजों को यही समझेंगे चीजों को। ठीक है, हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे मिट्टी, उसके बाद ज्योग्राफी में खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, है ना। उसके बाद कल्चर में आएगा। जल्दी से हम लोग का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हम कर दूंगा, दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप लोग घर में जाके रिविजन करेंगे बस। ठीक है, चलिए अब आता है आपका महानदी अफवाह तंत्र के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो महानदी आपका अफवाह तंत्र बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमारा बड़ा अफवाह तंत्र है हमारा आपका महानदी अफवाह तंत्र। तो महानदी अफवाह तंत्र बता चुका हूं, इसका विस्तार है आपका 77,432 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब हमारे पूरे अफवाह तंत्र का आपका जो है 56.15%, 56.15% एरिया में फैला हुआ है कौन आपका, हमारा अफवाह तंत्र। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बोलने से हमारा आपका महानदी अफवाह तंत्र। इसका आपका जो ढाल है पूर्व की ओर, इधर आपका पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बहती है। ये देखो आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। हमारा जो आपका महानदी अफवाह तंत्र है उसका ढाल उधर आपके पूर्व की ओर है। अब देखिए कैसे, देखो यहाँ से निकलेगी आपके सिहावा पर्वत से और ये ऐसे जाके बहती है। ठीक है, बात समझ रहे हो, मतलब कहाँ गया ये, पूर्व की ओर। ये ऐसे घूम के ऐसा है, मतलब ढाल ऐसा है। ठीक है, तो हमारा महानदी अफवाह तंत्र का ढाल उधर है आपके हमारे पूर्व की ओर, याद रखना। ठीक है, और इनका विस्तार पूरे आपके मध्य छत्तीसगढ़ में है। तो विस्तार पूरे मध्य छत्तीसगढ़ में है और ढाल पूरा इसका आपके पूर्व की ओर है, याद रखेंगे। ढाल है पूर्व की ओर और विस्तार है हमारे आपके मध्य छत्तीसगढ़ में, इनका विस्तार है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है कि आप लोग को सबको? हाँ भाई, कोई सोच नहीं रहे? हाँ कोई सोच नहीं रहे ना? ठीक है, राज जाग रहे हो तो पार हो गए लग रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा 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 आ गया, अच्छा ठीक, देख सुना रहे भाई। ठीक है, चलो आयो है। हाँ
तो ये है हमारा आपका महानदी। क्या है? ये है महानदी। ठीक है, भावनाओं को समझना है ना। ठीक है, लेते हैं ना। देखो इतना ज्यादा मेहनत किया हम लोगों के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि एक आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं महानदी कौन कौन से आपके जिलों सीमा रेखा बनाती है। अब बहुत ज्यादा इतना सारा मैप बनाया, पागल हो गया मैप बनाना। ठीक है, देखिए ये सिहावा पर्वत से निकलेगी, ये ऐसा बहेगी, बह जाएगी कांकेर में, कांकेर में बहेगी फिर आगे धमतरी में वापस। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही देख बात 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, याद रखेंगे ये बस्ता मतलब बालोद उसको हल्का सा टच करती है। ठीक है, ये बालोद नहीं बहेगी ना, याद रखना। ठीक है, ये आपके सिहावा पर्वत से निकलेगी, फिर आ जाएगी धमतरी में वापस, धमतरी वापस आ जाएगी। उसके बाद आपका हमारे रायपुर और आपके गरियाबंद की सीमा रेखा बनाएगी, रायपुर और गरियाबंद की सीमा रेखा बनाएगी, यहीं पे राजिम है। फिर आगे जाएगा, फिर महासमुंद और हमारे आपके रायपुर का सीमा रेखा बनाएगा, यहीं पे आपका सिरपुर है और यहीं पे आपका आरंग है। इस साइड आरंग है, इस साइड सिरपुर है। फिर ये आगे जाएगा जांजगीर चांपा बलौदाबाजार में और बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा की बनाएगी सीमा रेखा। फिर आगे जाएगी, फिर बनाएंगे आपके जांजगीर चांपा और रायगढ़ की सीमा रेखा और अंत में जाकर के ये प्रवेश करेगी हमारे उड़ीसा में, यहाँ प्रवेश करेगी उड़ीसा में। ठीक है, तो एक यदि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि आपके हमारे जो महासमुंद है, बोलेगा रायपुर और गरियाबंद सीमा रेखा बनाता है, रायपुर और महासमुंद सीमा रेखा बनाता है, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा की सीमा रेखा बनाता है, रायगढ़ और जांजगीर चांपा की सीमा रेखा बनाती है और लास्ट में। ठीक है, ये हमारा आपका क्या है, आपका महानदी। क्या है? महानदी। ठीक है, चलो देखिए महानदी। अब महानदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, महानदी के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं कि महानदी के बारे में क्या क्या जानना है। तो देखिए महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत से। कहाँ होता है? सिहावा पर्वत धमतरी से। महानदी का उद्गम होगा हमारे आपके सिहावा पर्वत धमतरी, सिहावा पर्वत धमतरी से उद्गम होगा हमारे आपके महानदी का। ठीक है, और विसर्जन होगा आपके कटक उड़ीसा में, कटक के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी और महानदी। ठीक है, कौन गिर जाएगी? हाँ ठीक है, समझना है। ठीक है चीजों को, है ना। चलिए, तो अब आया हमारे पास सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ, विसर्जन होगा बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई है आपका 858 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 58 किलोमीटर लंबाई है। 858 किलोमीटर लंबाई है और 858 किलोमीटर लंबाई के साथ छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। बात को समझना है ना, देखो बात को समझना है। मैं क्या बोलने वाला हूं मुझे समझना है। मैं क्या बोला? छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। मैं बहने वाली बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? लंबी बोल रहा हूं, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी मतलब आपका महानदी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ, और ये आपका छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो हमारे आपके छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूसरे सबसे लंबी नदी बोलने से हमारा आपका महानदी लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र बहती है 286 किलोमीटर। कितना बहती है? 286 किलोमीटर। ओनली 286 किलोमीटर बहेगी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए इसके जो है आपके इसे किनारे स्थित शहर है, बताया था। एक है राजिम, कहाँ है आपके? गरियाबंद में राजिम, गरियाबंद में सिरपुर में महासमुंद, सॉरी महासमुंद में सिरपुर, महासमुंद में सिरपुर, बलौदाबाजार, ये बलौदा नहीं है ना, बलौदा। ठीक है, सुधार देंगे इसको। बलौदाबाजार में आपका पलारी, पलारी बलौदाबाजार में पलारी, जबकि आपका जांजगीर चांपा में श्रीनारायण और जांजगीर चांपा में चंद्रपुर इसके किनारे स्थित शहर है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके किनारे स्थित शहर है मित्र। ठीक है, चलिए हम लोगों को पूरा क्लास में खत्म कर देना, चीजों को समझना है अच्छे से एकदम। ठीक है, और दोबारा जरूरत नहीं पड़ना चाहिए पढ़ने का, चीजें दिखना चाहिए एकदम पिक्चराइज, पिक्चराइज के फॉर्म में दिखता है तो चीजें लंबा समय तक याद रहता है। हो गया?
चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये हो गया हमारा शहर, जितने भी इसके तट में बसे हुए हैं ये हमारे आपके महानदी, ठीक है। महानदी का उद्गम हुआ आपके धवापरस, उद्गम होता है आपका धवापरस से, ऊपर जाते हैं हम लोग गरीबत और रायपुर के तो बॉर्डर पर आपका राजीव में महासमुद्र, और आपके जो जाएंगे आपके रायपुर का सीमा रेखा बनाएंगे, यहाँ पे सिरपुर है, बलौदा बाजार में हमारा आपका पलारी है, जबकि आपके जांजगीर चांपा में सुरेंद्र आपका चंद्र। कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बहती है मात्र आपके 286 किलोमीटर, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, चलिए ये आप लोगों से ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? चलो चीजों को ऐसे याद रखना है ना, अच्छा बना है, ठीक है। चलिए बहुत मेहनत लगेगा, बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है। अभी तक चलो क्या एक बार बन जाएगा ना, चलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आपका महानदी। अब इसका नामकरण, महानदी का नामकरण के बाद महानदी के नामकरण के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे आपके महानदी की नामकरण, चलो